खबर यूपी के आगरा से आ रही है, जहां फर्नीचर शोरूम में कार्यरत एक महिला ने थाना सिकंदरा में 12 अप्रैल को एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई में लापरवाही बरत रही है और आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वह स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग करेगी। पीड़िता के अनुसार फर्नीचर से संबंधित कार्य के दौरान उसकी मुलाकात राजेश नामक व्यक्ति से हुई थी। राजेश ने उसे एक फ्लैट में फर्नीचर के भुगतान के बहाने बुलाया। पहले से योजना के तहत उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली गई। विधान केसरी के लिए आगरा संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। क्या मामला, आपकी क्या समस्या है? सर, मेरा मामला ये है कि मैं एक शोरूम पे काम करती थी सेल्स का। वहाँ राजेश नामक एक व्यक्ति आता है। राजेश भरतपुर का निवासी है। उसका घर है काली की बगीची के पास, मुखर्जी नगर में रहता है। वो आकर के मुझसे कुछ सामान परचेज करके जाता है, चला जाता है। उसके बाद लगातार वो मुझे कांटेक्ट करता है, मुझसे कई बार फर्नीचर लेके जाता है और उनका ट्रांजैक्शन भी वो ऑनलाइन मुझे पेमेंट भी डालता रहता है। एक दिन वो अपने फ्लैट पे लेके जाता है कि ये मेरा फ्लैट बना हुआ है मैम, और इस पे आपको पूरा फर्नीचर लगवाना है। जब मैं उसको फर्नीचर लगवा देती हूँ सर, फर्नीचर लगवाने के बाद जब मैं पेमेंट लेने जाती हूँ तो वो मुझे कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ मिला के देता है, जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ। और वो मुझे बेहोशी की हालत में मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता है, जिस चीजों को मैं मीडिया के सामने या किसी के सामने कह नहीं सकती हूँ। मेरे साथ वो हरकतें करता है, मेरी न्यूड वीडियो तक बना लेता है और मुझसे बोलता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारा जीना आपत हो जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया है। मैं उसके साथ जा करके उसके फ्लैट पे रहने लगती हूँ कॉम्प्रो करके कि चलो ठीक है, अब शादी कर लेगा, सारी चीजें। 1 साल तक मुझे मिसयूज करता है, मेरे ज्वेलरी जितना भी मेरा पैसा था सारा ले जाता है, लेकिन ना वो मुझसे शादी करता है। जब मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, मैंने उसे बताया कि राजेश मैं 1 महीना हो गया, मैं प्रेगनेंसी हो गई है मेरे। राजेश मुझे मार करके 13 फरवरी को खूब मारता है, मुझे इतना मारता है कि मेरा बच्चा भी मेरे पेट में मर जाता है हाई बीपी की वजह से। वो वहां पे चला जाता है। काफी दिन बाद मिसकैरेज होने के बाद मैं थाने में FIR लिखवाती हूँ। आज मेरी FIR को पूरा 1 महीना हो चुका है। अभी तक राजेश का कोई भी पता नहीं है और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उसकी पत्नी आरोप लगा रही है कि आपने उसके पति गायब कर दिया। उसकी पत्नी का भी वीडियो बना हुआ है कि वो 12 तारीख को मैंने FIR लिखवाई है और राजेश 19 तारीख से गायब है। और उसकी पत्नी भरतपुर छोड़ करके यहाँ आगरा में आकर के बताती है कि मेरा पति गायब है। अपनी भरतपुर में कंप्लेन क्यों नहीं करी उसकी गुमशुदा होने की? उसकी पत्नी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है। उसने सारे जेवर मेरे बेच करके अपनी पत्नी को पैसा दे दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। आरोप यह है कि 40 लाख का फ्लैट आपने कब्जा कर लिया है। 40 लाख का मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मैंने किसी फ्लैट पे कोई भी कब्जा नहीं कर रखा है। आपका कोई फ्लैट आपके नाम से था या नहीं? मेरे नाम से कोई फ्लैट नहीं है और राजेश के नाम से भी नहीं है। मैंने राजेश को पैसे दिए, उसने जाकर वहाँ जमा कर दिए अपने नाम से। उसने उस फ्लैट की कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है। FIR दर्ज होने के बाद थाना सिकंदरा पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई हुई है? थाना सिकंदरा पुलिस की तरफ से राधा रावत पहले आई। उन्होंने पहले मुझ पर बहुत दबाव बना रखा कॉम्प्रोमाइज करने का। मैंने कॉम्प्रो नहीं किया किसी तरीके से। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे 164 के बयान करवाए। जिस दिन से मेरे बयान हुए उस दिन लगातार मेरे पास राजेश का, उसके दोस्त राकेश का और उसकी सरपंच गौरव का, तीनों का फोन आता रहा। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ उसे जेल हो, उसे पकड़े पुलिस। इस मामले को लेकर कहाँ तक गई आप और कोई कार्रवाई हुई है? मैं कमिश्नर ऑफिस हो आई हूँ, हर जगह जहाँ आगरा में मैं जा सकती हूँ, DSP हर जगह हो आई हूँ, लेकिन मेरी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं है। न्याय नहीं मिला तो क्या मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे आप? हाँ बिल्कुल मिलूंगी मुख्यमंत्री से। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ राजेश को अरेस्टिंग की जाए। उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जान को भी खतरा है। एक शादी और की थी आपने हनी ट्रैप के माध्यम से, उसमें आपने उसके पति को बताया। मैं अपना खुद का शोरूम खोले बैठी थी, मुसलमानों में उसने कब्जा कर लिया। वहाँ से मैं कैसे भी अपनी जान बचा के यहाँ पे आगरा में आकर रहने लगी। फिर राजेश ने मेरे साथ ये किया। अगर आगे चल के मेरे साथ जिंदगी में कुछ होता तो क्या मैं FIR नहीं लिखवाऊंगी? तो क्या उस वाले मामले में भी आपने पैसे लिए थे? मेरा आज तक उन लोगों से कोई बात तक नहीं हुई है। बाकायदा केस चल रहा है। पैसे नहीं लिए आप तो उसमें? किसी से कोई कॉम्प्रो नहीं हुआ है मेरा। राधा रावत
लड़की आकर मुझसे 3 लाख रुपए की डिमांड करती है कि अगर उसे पकड़ा नहीं गया, अगर आप चाहती हो पकड़ा जाए तो 3 लाख रुपए दीजिए। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या इतिहास है राजेश का? राजेश, पहली बात तो ये है कि जो राणा बताता है जाट बता के, वो जाटव है। ये भी उसने झूठ बोला, उसके हाथ में बकायदा टैटू बना हुआ है। क्या उसके पास और भी कोई FIR वगैरह कुछ पहले से? उसके पास हमेशा उसकी गाड़ी में इलीगल असला रखा रहता है।